बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब। आजकल आपको पता है जनाब, हम गंदम की कटाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो पंजाब में गंदम का रोला, पंजाब का किसान जो है वो दिल हार गया है। मरियम की कोशिश, मामला हिसास है, अब आगे क्या होगा। जी, जैसे कि आपको पता है कि गंदम जो है वो किसी मुल्क के लिए भी यानी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ यानी करोड़ों नफूस रहते हैं, उनकी खुराक के लिए गंदम जो है वो एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और पाकिस्तान जो है आपको जैसे कि पता है, एक ज़रीब मुल्क है और पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी वाफर मकदार में जो गंदम है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की गंदम पैदा होती है। अच्छा, अब जनाब मसला ये कि मरियम बीबी को ये हुकूमत संभालते ही एक यानी प्रॉब्लम ये हो गया कि इससे पहले जो निगरान हुकूमत थी मोहसिन नकवी साहब की, उन्होंने कई मेट्रिक टन जो गंदम है यानी वो इंपोर्ट कर ली थी पहले ही। ज़रूरत थी या नहीं थी, लेकिन ये निगरान दौर में हुई। अब ऑलरेडी हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा यानी ज़ख़ीरा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा यानी मौजूद है। और जो किसानों की गंदम है, अब उसका जो रेट लगाया गया वो शायद 3900 रुपीज़ मन के हिसाब से यानी रेट लगाया गया है, जिस पर जो किसान हैं वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यानी परेशान है और यानी एहतजाज भी हो रहा है। और हुकूमत ने और हुकूमत के जो वज़ीर साहब हैं, जो वज़ीर खुराक हैं, उन्होंने एक यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि काफ़ी मकदार में जो गंदम है वो किसानों से ले ली जाएगी, खरीद ली जाएगी और यानी कुछ हिस्सा उसका बच जाएगा, जो यकीनन एक यानी ह्यूज हिस्सा है। तो डेफिनेटली किसान यानी परेशान है, बदहाल है और बदिल है डेफिनेटली कि उसकी पूरे जो साल की जो कमाई होती है वो जब ये फसल पकती है डेफिनेटली यानी उसी पर डिपेंड उनका होता है फिर अगले साल के लिए। तो अब कुछ जो गवर्नमेंट पंजाब है वो किसानों के लिए आसान कर्जे जो हैं यानी बिला सूद कर्जे जो हैं यानी उसका यानी ऐलान कर रही हैं, ताकि ये है कि जो उनका नुकसान होगा और जो उन्हें उस वक्त प्रॉब्लम्स पेश आएंगी यानी अगली फसल करने के लिए, तो उसमें उन्हें फीड किया जाएगा, सपोर्ट उन्हें किया जाएगा। तो अब जनाब प्रॉब्लम यह है कि मरियम बीबी के गले में तो ये प्रॉब्लम यानी आते ही पड़ी। इसमें जो मौजूदा पंजाब हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है यानी उसका कोई लेना देना नहीं है या उनका कोई कसूर नहीं है। अच्छा, लेकिन अब डेफिनेटली ये पाकिस्तान है जहाँ पर ग्रास रूट लेवल से लेके जनाब बड़े तक लोगों को वो शऊर नहीं है। बस जड़ा बैठा होता है वो सारा जो मुद्दा है वो उसके ऊपर डाल दिया जाता है। तो अब ये समझाना बहुत मुश्किल होगी, एक बड़ा टेक्निकल बात है कि जो निगरान गवर्नमेंट थी, अब ये कहा जा रहा है कि अरबों खरबों रुपए का जो कमीशन लोगों ने खाया है और इसमें यानी करप्शन हुई। अब ये इसके लिए यकीनन जो लाहौर हाई कोर्ट है यानी उसे आज खुद नोटिस लेना चाहिए इस मामले का और इस पर डेफिनेटली रैपिडली जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर ऐसा मसला हुआ है, पंजाब हुकूमत को भी इस चीज़ का नोटिस लेते हुए कमीशन या जो भी यानी मामला है यानी उस तरफ देकर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और देखा जाए कि ये यानी मामलात जब ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, तो कौम का जो पैसा है, जो टैक्सों का पैसा है, वो इस मामले में क्यों लगाया गया, किसका यानी वो इंटरेस्ट था। तो ये चीज़ अब देखना यानी मरियम बीबी की अपनी तरफ से कोशिशें हैं कि एक तो वो महंगाई पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं और उसके साथ साथ वो कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी रिफॉर्म्स कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो आम अवाम नास है, जो यानी बिल्कुल यानी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का जो तबका है, ठीक है, जो उनकी जो बेसिक यानी प्रॉब्लम्स हैं उनको नेगोशिएट किया जाए, जिसमें सोलर बिजली का भी मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में आपको लगा, तो वो उस पर भी काम कर रही हैं। उनका स्पैन उधर है कि ये जो छोटे छोटे घराने हैं जहाँ पे मतलब दो के भी तक काम यानी चल सकता है, जो 300 यूनिट से यानी कम यूज़ करते हैं, तो उनके लिए अपनी मदद आपके तहत जो है आसान यानी किस्तों पर उनको सोलर इंस्टॉलेशन उनकी की जाए और ताकि बिजली के ये जो भारी बिल हैं उनसे उनकी जान छूटी जाए। तो उसके साथ साथ जनाब अभी वो एक मामले को देख रही हैं, तो साथ जनाब गंदम दरोला पै गया। अच्छा जी, अब ये मामला यानी बड़ा टेक्निकल है और यहाँ पर मरियम और उनकी जो कैबिनेट है डेफिनेटली यानी उनका इम्तिहान है। और मरियम बीबी को चाहिए कि वो बजाय किसी की स्टेटमेंट के ऊपर रिलाय करने के
उन्हें खुद देखना चाहिए कि कहीं भी कोई यानी मामलात गड़बड़ तो नहीं हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये है कि जो किसान बोर्ड है उसके जो लीडरान है जनाब, उनसे भी यानी बात की जाए और उनके साथ इसका यानी जो आसान हल, ताकि जो यानी पंजाब का यानी किसान, गरीब आदमी होता है किसान जनाब, यदि कोई 10-20 बीघे जमीन होएगी, ठीक है जी, डेफिनेटली प्रॉब्लम तो वास्ते होएगा, बड़े बंदे वास्ते तो नहीं होएगा। सो उसके साथ नेगोशिएट किया जाए, उसे सपोर्ट किया जाए, उसे यानी हौसला दिया जाए, और जो कंपनसेशन है उसको यानी किया जाए, यानी कुछ फंड्स वगैरह का यानी अरेंजमेंट करके, तो यानी गंदम एक्स्ट्रा सरप्लस भी खरीदी जा सकती है, और ताकि ये है कि जो किसान है उसकी मेहनत जो है वो इस तरह गलियों में मतलब यानी ना। तो इस सिलसिले में यानी मरियम बीबी जो मेरी इत्तलात के मुताबिक यानी ऑन बोर्ड है, लेकिन मैं यहाँ ये करूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि चाइना से वापस आ चुके हैं, उन्हें इस मामले का खुद नोटिस लेना चाहिए, और यानी मरियम बीबी को भी गाइड करना चाहिए, और आगे आकर अपना जो उनका एक वसी तजर्बा है उसको बरूए कार लाते हुए इस मामले को जो है वो यानी नेगोशिएट करें। वरना ये है कि डेफिनेटली ये पंजाब की गवर्नमेंट के लिए यानी एक प्रॉब्लम, ये मामला जो है वो हो सकता है। अच्छा, और इसके साथ साथ डेफिनेटली मरियम को जहाँ एक यानी इस क्राइसिस को देखना है, तो वहाँ पर सोशल मीडिया पर आपको पता है कि जो जी फिर ट्रोलिंग की जाती है, फिर जो लौंडे लपाड़े बैठे थे, फिर जनाब वो जिस तरह इस मामलात को यानी स्कैंडलाइज अपनी मर्जी के मैनी बनाकर करते हैं, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें यानी अवाम में जब जाती हैं, तो जो अवाम मातड़ मेरे जो बंदा है, ठीक है जी, उसने तो उस प्रोपेगेंडे का यानी शिकार हो जाना है, ठीक है ना जी। और अगर उसकी कोई थोड़ी बहुत ज़मीन है तो उसकी कड़क अगर बाहर पई है, तो डेफिनेटली वो इस प्रोपेगेंडे का शिकार होगा, क्योंकि जो मुखालिफ हैं जी उन्होंने को परफॉर्म तो किया नहीं। अच्छा, ना ही उनके पास कोई एजेंडा है। अभी भी मैं सुन रहा हूँ कई दफ़ा जो क्रिटिकल टॉक शो होते हैं उसमें पीटीआई के दोस्त आए होते हैं, तो जब उन्होंने सवाल किया जाता है ना, अच्छा जी तुसी होंगे तो मसले का हल की है, तो वो बड़े आराम से ये जान छुड़ा देते हैं जी कि ये हम बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहते, ए काम मौजूदा हुकूमत है और उसे चाहिए जनाब के पॉजिटिवली जो है इस मामले को ये जवाब इस मामले को यानी हल करें। सो मसला ये है कि अब इसमें यानी मरियम को यही चाहिए कि अपने चाचा और जो उनके वालिद मोहतरम हैं उनके जो तजर्बात हैं यानी उनसे फ़ायदा उठाते हुए वो यानी इस मामले को नेगोशिएट करें, और मैक्सिमम जो गंदम है यानी प्राइवेट सेक्टर में भी दी जा सकती है, ठीक है जी, काफ़ी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, और उसमें अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे और नेगोशिएशंस करें, तो उससे यानी काफ़ी फायदा होगा कि एक तो वाफर मकदार में यानी गंदम मौजूद होगी, और आटे की कीमतें जो पहले भी कम की गई हैं मज़ीद कम हो सकती हैं, और एक आम जो आदमी है उसको ये रिलीफ यानी मिल सकता है। तो अब सारी सूरत हाल में जनाब मरियम बीबी की जो लीडरशिप है उसका यानी पता लगेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि कल परसों 1 मई था, आपको याद होगा, तो आज मेरे पास मेरे दोस्त हैं राना कबीर साहब, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ के, तो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की है कि सर वैसे कमाल नहीं हो गया, मैं की हो गई, उन्हें क्या सर 1 मई मजदूरा का दिन है, तो वो भी ये पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं, पेंट्स वगैरह करते हैं और प्लम्बरी का काम भी करते हैं। तो मुझे वो कहने लगे कि सर मैं मजदूर हाँ, मैं कहा जी तुम मजदूर हो, उन्हें कहा सर मैनू यह दसो कि स्कूलों कालजा के तुम छुट्टी क्यों की थी। मैंने कहा यार ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट का आर्डर है और स्कूल खोलो तो अगले थोड़ी रजिस्ट्रेशन ही जी ना वो कैंसिल करके चले जाएंगे, तो हमें जो एक अहकामात हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो उन्होंने जनाब जो है इसको जो है दसा कैसी गल ने कि मजदूर सारे दिहाड़ी दे सन, कोई तगारी चुकता पिया, कोई जनाब बाथरूमां वड़िया है, कोई थले गटर साफ करता पिया, कोई नाली साफ कर रहा है, कोई नाली बना रहा है, किसी ने तगारी चुकी दी है, कोई सीमेंट चुक के लैके जा रहा है, ठीक है, पेट पालने के लिए, और कहने की है जी 1 मई मजदूर डे, तो जनाब गुलछड़े तुसी तुहाड़े जे लोग तोड़ रहे हैं कि जरा तीला तोड़ के भी राजी नहीं सर, तुसा की कीता, तुहानू किस गल की छुट्टी मिली। तो क्वेश्चन तो जनाब उनका बड़ा वैलिड था। तो मैंने उन्हें ये कहा, मैं यार जो 1 मई है ना उसमें एक मजदूर मरा था, जो मैंने पीछे हिस्ट्री पढ़ी तो ये उनकी याद में
मतलब यानी एक दिन रखा गया है कि जो मजदूर है वो इस सोसाइटी का एक बड़ा अहम पिलर है, ठीक है जी। और यूरोप या जो सिविलाइज सोसाइटी है, इवन आप एशिया में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, कोरिया में चले जाएं, मलेशिया में चले जाएं, तो मजदूर की बड़ी कदर है, ठीक है जी, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है। उन्होंने कहा मैं तो इत्थों की गल कर रहा, मैं कहा जी मैं भी इत्थों की गल कर रहा, रह गए जनाब हम तो शायद कभी कम से कम, मैंने कहा जी मेरी और आपकी यानी उम्रों में तो ऐसा नया नहीं हो सकता कि हम सिविलाइज्ड हो जाएं। अब उसके लिए आपको ग्रास रूट लेवल पर मेहनत करना पड़ेगी, आपको बच्चों को ग्रूम करना पड़ेगा। जो बिगाड़ साड़ी सूरत हो गया है वो तो उनसे नहीं होता, ठीक है जी, वो राणा साहब से नहीं होता। और ये वाकई अफसोसनाक बात है। अब इस पर यानी हम सबको सिर्फ असं यार कम हुकूमत उत्ते पा देंगे, हम सबको ये सोचना चाहिए कि यार क्या पूरे पाकिस्तान किसी के बंदे ने भी ये चीज़ सोची है कि यार मजदूर हैं जिनकी वजह से आज छुट्टी है, हम छुट्टी मना रहे हैं, वो तो बेचारे यानी मजदूरी कर रहे हैं, क्या उनके लिए हमने कोई सोचा है? कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया कि उन्हें भी रिलीफ मिले यार, उन्हें भी चंद घड़ियाँ खुशी की मिल जाए। तो राणा साहब से मेरा था ये कमिटमेंट थी कि मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा। तो राणा साहब, आपको पता है कि मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट लिटिल एंजल्स के नाम से चला रहा हूँ, आपका बच्चा भी मेरे पास है। तो आप देख रहे हैं कि हम ग्रास रूट लेवल से इसीलिए स्कूल खोला है कि थोड़े से 20-25 बच्चे हम लेते हैं और उनको लेकर स्टेप बाय स्टेप यानी ऊपर लेके आ रहे हैं कि चलें हम अपने हिस्से का काम करेगा। इसी तरह हर कोई अपने हिस्से का काम करेगा तो राणा साहब फिर बेहतरी आएगी। फिर ये एहसास होता है, और ये आता है तालीम के साथ, ग्रूमिंग के साथ, ठीक है ना। शऊर कुदरती नहीं होता, शऊर के लिए आपको तगो और स्टडी और एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो हो सकता है जी आने वाले टाइम में कभी शायद कभी ये हो जाए। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेल बूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, हो सके तो जनाब शेयर भी कर दो। मिलेंगे जी अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।